हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है वृत्ति से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि घर की शोभा कौन है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है बच्चे, सी ऑप्शन है स्त्री, डी ऑप्शन है पुत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा स्त्री है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है मृर्जया से, डी ऑप्शन है वृत्ति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा मृर्जया से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए। तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। ए ऑप्शन है संस्कार, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है जाति, डी ऑप्शन है संप्रदाय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। तो संस्कार विशेषता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है। ए ऑप्शन है विशाल, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है वत्सला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक माता होती हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है धूर्त लोग, सी ऑप्शन है मूर्ख लोग, डी ऑप्शन है जानवर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
9 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? ए ऑप्शन है शत्रु, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है सहयोगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ए ऑप्शन है 15 दिन तक, बी ऑप्शन है 16 दिन तक, सी ऑप्शन है 17 दिन तक, डी ऑप्शन है 18 दिन तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, तो 18 दिन तक चला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है? ए ऑप्शन है आयु, बी ऑप्शन है विद्या, सी ऑप्शन है धन, डी ऑप्शन है दान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है, तो विद्या नष्ट हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? ए ऑप्शन है राज्य प्रशासन में, बी ऑप्शन है केंद्र प्रशासन में, सी ऑप्शन है नगर निगम में, डी ऑप्शन है नगर परिषद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे, तो केंद्र प्रशासन में कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? ए ऑप्शन है पैर पकड़कर, बी ऑप्शन है केस पकड़कर, सी ऑप्शन है हाथ पकड़कर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़कर निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अंगराज किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है अर्जुन को, बी ऑप्शन है कर्ण को, सी ऑप्शन है कृष्ण को, डी ऑप्शन है इंद्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगराज किसे कहा गया है, तो अंगराज कर्ण को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है? ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? ए ऑप्शन है मूल शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है उमा शंकर, डी ऑप्शन है बाल शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं? ए ऑप्शन है मूर्ति में, बी ऑप्शन है मंदिर में, सी ऑप्शन है घर में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवता कहाँ नहीं होते, तो देवता मूर्ति में नहीं होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है गांधी जी ने, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो स्वामी दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। ए ऑप्शन है पिता ने, बी ऑप्शन है दादा ने, सी ऑप्शन है कोई धार्मिक व्यक्ति ने, डी ऑप्शन है गुरु ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो जो मंगलम पाठ है ये उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्यों के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है, तो यह जो संसार है ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। ए ऑप्शन है नव निर्माण, बी ऑप्शन है मानवता का विकास, सी ऑप्शन है मानवता का नाश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है, तो अशांति से मानवता का नाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। ए ऑप्शन है पथिक, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है राजा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो अपने को वंशहीन बाघ कहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ए ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है दैत्य, डी ऑप्शन है क्रोधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। ए ऑप्शन है पर्वत, बी ऑप्शन है तालाब, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है, तो मंदाकिनी नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि परपीड़न से क्या होता है। ए ऑप्शन है पुण्य, बी ऑप्शन है लाभ, सी ऑप्शन है हानि, डी ऑप्शन है पाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या होता है, तो परपीड़न से पाप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से,
बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से निर्धारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है नाम को छोड़कर, बी ऑप्शन है रूप को छोड़कर, सी ऑप्शन है नाम और रूप दोनों को छोड़कर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि शत्रुता कौन बढ़ाता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है परोपकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रुता कौन बढ़ाता है, तो शत्रुता कौन बढ़ाता है, तो स्वार्थ बढ़ाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है अशांति और कलह, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर का पर्याय कौन है। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है महीधर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरंदर का पर्याय कौन है, तो इंद्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इसका रिवीजन करा चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो इसका पीडीएफ आप लोग अभी जाइए हमारे वेबसाइट पे, इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसका टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है क्षमा, डी ऑप्शन है मोह। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा,
ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।